सुप्रभात। मैं चंदन कुमार डीएवी पब्लिक स्कूल ब्यापुर से। आज का पाठ है 7 महात्मा सुकरात की सहनशीलता। प्यारे बच्चों, इस पाठ से आप ये जानिए कि आप में सहनशीलता कैसी होनी चाहिए। इस पाठ से हमें ये ज्ञान लेना है, ये समझना है कि हमें कैसे बनने चाहिए। तो चलिए महात्मा सुकरात के बारे में हम पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं, जो इस प्रकार है। महात्मा सुकरात प्राचीन यूनान के बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। सारा देश उनका आदर करता था, परंतु उनकी पत्नी क्रोध की साक्षात मूर्ति थी। वह हर समय लड़ती रहती थी। मीठा बोलना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। प्रतीत होता था कि चीनी उसने कभी नहीं खाई, सदा कुनीन ही खाती रही। सुकरात घर पर मौन होकर बैठते तो वह चिल्लाना आरंभ कर देती थी। हर समय चुप ही बैठे रहते हैं। वे कोई पुस्तक पढ़ते तो चिल्ला उठती, आग लगे इस पुस्तकों को, इन्हीं के साथ विवाह कर लेना था, मेरे साथ क्यों किया। प्यारे बच्चों, उनकी पत्नी का ऐसा तीखा स्वभाव था कि उनकी बातों में भी तीखापन दिखता था, इसलिए वो ऐसी कटुक वचन बोलती थी। तो आपने उनकी पत्नी के बारे में अब तक सुना जाना। आगे चलिए। एक दिन सुकरात जब घर आए तो पत्नी ने इसी प्रकार बकना झकना प्रारंभ कर दिया। उस समय सुकरात के कुछ विद्यार्थी और भक्त भी उनके साथ थे। उन्होंने उसके इस आचरण का बहुत बुरा माना, परंतु सुकरात मौन बैठे रहे। पत्नी ने उन्हें मौन देखा तो उसके क्रोध का पारा और भी चढ़ गया और वह ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी। सुकरात फिर भी चुपचाप बैठे रहे। सुकरात की चुप्पी से उनकी पत्नी क्रोध से इतनी पागल हो गई कि वह बाहर निकली और मकान के बाहर पड़ा हुआ गंदा कीचड़ एक बर्तन में भर लाई। इस कीचड़ को उसने बड़ी तेजी से सुकरात के सिर पर उड़ेल दिया। तब सुकरात हंसकर बोले, देवी, आज तो पुरानी कहावत गलत हो गई। कहावत यह है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। आज देखा कि जो गरजते हैं वे बरसते भी हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने उनकी पत्नी के बारे में और महात्मा सुकरात के बारे में इतना पढ़ा। आगे आप देखें। सुकरात हंसते रहे, परंतु उनका यह विद्यार्थी क्रोध में आ गया। उस विद्यार्थी ने चिल्लाकर कहा, यह स्त्री तो चुड़ैल है, आपके योग्य नहीं। सुकरात बोले, नहीं, योग्य है। यह ठोकर लगा लगा कर देखती रहती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का। इसके बार बार ठोकर लगाने से मुझे भी पता लगता है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है या नहीं। सुकरात थोड़ी देर रुक कर फिर बोले, याद रखो, यह मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे बच्चों की माँ भी है। प्यारे बच्चों, कैसे सुकरात ने इन सारी पीड़ाओं को सहा, उनमें कितनी सहन शक्ति थी, आपने इस पाठ में समझा। आप इस पाठ को अच्छे से फिर से पढ़ें, 2 बार 3 बार, जितनी बार मन लगे पढ़ें, और जो शब्द न समझ में आए उसको आप लिख कर हमसे पूछें। अगले कक्षा में आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास बताया जाएगा। तब तक आप अपने से भी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें और देखिए कि आपको इसमें कौन से उत्तर आते हैं। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।